फ्राइडे के दिन पे मार्केट कहाँ जा सकता है, निफ्टी कौन सा मोमेंटम दे सकता है, उसके पहले बात करते हैं थर्सडे की। जैसे हमने आप सबको पहले ही बता दिया था फ्यूचर्स डेटा के हिसाब से, क्योंकि वीकली एक्सपायरी थी ट्यूसडे को, तो तभी मैंने आपको बता दिया था कि वेडनेसडे के लिए मार्केट में क्या हो सकता है। मार्केट में जो रिटेलर्स वो लॉन्ग पोजीशन बना के गए हुए हैं, वहीं पे अगर हम एफआईज की बात करेंगे तो वो शॉर्ट पोजीशन ऐड कर गए थे फ्यूचर। तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि जो भी है डाउन साइड मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं है। और हमारे इंडिकेटर ने भी हमें अराउंड 1125 ट्रेड दिया था। मार्केट जब ऊपर जा रहा था तभी हमें ट्रेड मिला था, और उसके बाद से आप देख सकते हैं मार्केट में डेज लो का टारगेट भी दिया, उसके नीचे भी मार्केट फिसला। अब बात करते हैं कि कल के दिन पे क्या हो सकता है। फ्राइडे के दिन अगर डेटा की बात करेंगे तो क्लाइंट्स रिटेलर्स ने फ्यूचर्स में कोई एग्रेसिव पोजीशन नहीं बनाई हुई है। 236 कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर शॉर्ट से एग्जिट की हुई है, वही 236 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने फ्यूचर्स में एंट्री ली हुई है, लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप किया हुआ है, फ्रेश पोजीशन। अभी उनका ऑप्शन डेटा देखेंगे तो ऑप्शन में उनका कोई मेजर एक्सपेक्टेशन नहीं है। उनकी एक्सपेक्टेशन मार्केट साइडवेज रहे, इसीलिए वो कॉल बेच के गए और पुट बेच के गए, दोनों बेच के गए हुए हैं। कॉल कितने ज़्यादा बेच के गए, जितना कॉल खरीदा है उसके अगेंस्ट में अगर हम देखेंगे तो 30,000 कॉन्ट्रैक्ट एक्स्ट्रा कॉल बेच के गए हुए हैं। और वहीं पे अगर पुट का डेटा देखेंगे तो जितना पुट खरीदा है उसके अगेंस्ट में अगर हम देखेंगे तो 7,000 कॉन्ट्रैक्ट एक्स्ट्रा पुट बेच के गए हुए हैं। तो मतलब साइडवेज मार्केट की एक्सपेक्टेशन है उन्हें। अगर डीआईएस की बात करेंगे तो डीआईएस ने यहाँ पे 1600 कॉन्ट्रैक्ट्स फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप बनाई हुई है, न्यू पोजीशन ऐड की हुई है। वहीं पे अगर उनका ऑप्शन डेटा देखेंगे तो उन्होंने नेकेड कॉल लेके गए हुए हैं, 10,650 कॉन्ट्रैक्ट्स के कॉल लेके गए हुए हैं कल के लिए डीआईएस। अभी एफआईज की बात करें तो एफआईज ने यहाँ पे 1700 कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई है, ठीक है। और अगर उनका ऑप्शन का डेटा देखेंगे तो उन्होंने भी कॉल पुट दोनों बेचे हुए हैं, ठीक है। 20,000 कॉन्ट्रैक्ट एक्स्ट्रा कॉल बेचे हुए हैं और 10,000 कॉन्ट्रैक्ट एक्स्ट्रा पुट बेच के गए हुए हैं, ठीक है। अभी अगर प्रॉपर्टी रिस्क की बात करेंगे तो फ्यूचर्स में उनकी भी कोई न्यू पोजीशन नहीं है, सिर्फ शॉर्ट में ऐड किए 81 कॉन्ट्रैक्ट्स उनकी, तो इतना कोई एग्रेसिव नहीं है। बट उनका ऑप्शन डेटा देखेंगे तो ऑप्शन में जितना उन्होंने कॉल बेच के गए उसके अगेंस्ट में 39,000 कॉन्ट्रैक्ट एक्स्ट्रा कॉल खरीद के गए हुए हैं। और पुट में देखेंगे तो पुट में वही 18,000 कॉन्ट्रैक्ट एक्स्ट्रा पुट लेके गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर एकदम समरी ले जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो रिटेलर्स ने यहाँ पे क्या किया है, न्यूट्रल है फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में कॉल पुट दोनों बेच के गए हुए हैं। वही डीआई की बात करेंगे तो डीआई ने फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन बनाई है और कॉल भी खरीद के गए हुए हैं। वही एफआईज की बात करेंगे तो एफआईज ने कॉल पुट दोनों बेचे हुए हैं, फ्यूचर्स में 1700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई है। प्रॉपर्टी रिस्क की बात करेंगे तो प्रॉपर्टी रिस्क ने यहाँ पे कोई फ्यूचर्स में एग्रेसिव चांस नहीं है, कॉल पुट दोनों खरीद के गए हुए हैं, कॉल ज़्यादा खरीद के गए हुए हैं। तो मेरा बायस जो है वो थोड़ा अपसाइड का बन रहा है यहाँ पे। क्यों बन रहा है, क्योंकि डीआईएस कभी भी यहाँ पे एग्रेसिवली कभी भी मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करता, ऑप्शंस में डेरिवेटिव्स में बहुत कम करते हैं। अभी वो अगर 10,600 कॉन्ट्रैक्ट्स के कॉल लेके गए हुए, मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। और अगर देखा जाएगा तो एफआईज ने भी कोई एग्रेसिवली शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाई है, ना पुट खरीद के गए हुए हैं कोई भी, ठीक है। और वहीं पे अगर हम प्रॉपर्टी रिस्क की बात करेंगे तो उन्होंने भी यहाँ पे 39,000 एक्स्ट्रा कॉल खरीद के गए जितना बेच के गए। और वहीं पे उनका पुट का डेटा देखेंगे तो पुट में 18,000 कॉन्ट्रैक्ट एक्स्ट्रा लेके गए सिर्फ पुट। तो एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट पहले आपको नीचे झटका देना है तो दे भी सकता है, पर उसका एक अपसाइड मोमेंटम मुझे लग रहा है कि मार्केट ट्रैप करके भी ऊपर आ सकता है या डायरेक्ट ऊपर भी जा सकता है। पर मेरी बायसनेस जो है वो अपसाइड के लिए है कल के लिए। बाकी कोई भी अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर, लिंक बायो में।